Hello friends, the topic I'll start today is circular arrangement. So in this video we will cover the basics of circular arrangement. In circular arrangement there are two types of seating arrangement we would see in our IBPS exam, and this is a little bit of topic which is a little complicated than others because जो इससे क्वेश्चन आएंगे उसमें केवल सर्कुलर अरेंजमेंट नहीं रहेगा, उनको अदर चीज़ों के साथ मिक्स किया होता है, कई बार ब्लड रिलेशन से, कई बार प्रोफेशन से, तो इसलिए इसको थोड़ा सा हमें ध्यान से समझना है। तो इसमें दो तरह के सीटिंग अरेंजमेंट होते हैं, या तो आदमी बैठा होगा फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, या बैठा होगा फेसिंग आउटसाइड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अगर वो आदमी इस तरह से बैठा है तो सपोज कीजिए ये आदमी है, ठीक है, तो उसका जो राइट हैंड होगा वो इस तरह से होगा फेसिंग दिस साइड, तो राइट हैंड ये और लेफ्ट हैंड इधर वाला। तो अगर हम देखेंगे तो राइट हैंड इधर, लेफ्ट हैंड इधर, तो जब फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर होगा तो राइट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट क्या होगा, क्लॉकवाइज, तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। हालांकि हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, हम इसको विजुअलाइज भी कर सकते हैं, बट अगर आपको याद करना है तो उसको याद भी कर सकते हैं, नहीं तो बेस्ट मेथड क्या होता है उसको विजुअलाइज करना। आप सोचो कि आप यहाँ खुद बैठे हो, इधर मुंह कर रखा है आपने, तो आपका राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा, ठीक है। तो उसी तरह से हमें इसको सोचना है कि ये पर्सन यहाँ बैठा है तो इसका टुवर्ड सेंटर फेसिंग बैठा है, तो राइट साइड जब हम कहेंगे इस पर्सन के राइट में कोई बैठा है तो हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, और जब हम कहेंगे इसके लेफ्ट में कोई बैठा है तो हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे। सिमिलरली अगर हम कहते हैं पर्सन फेसिंग आउटसाइड, अब अगर वो बाहर की तरफ फेस कर रहा है तो बेसिकली अगर वो इस तरह से फेस कर रहा है जैसे बाहर, तो उसका राइट किधर होगा, इधर होगा, और लेफ्ट इधर होगा। तो जब हम फेसिंग आउटसाइड करेंगे तो लेफ्ट और राइट, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, जब हम फेसिंग इधर आउटसाइड है तो सर्कल राइट इधर, लेफ्ट इधर, तो लेफ्ट ऐसे, ठीक है, लेफ्ट ये और राइट ये, तो आउटसाइड है और राइट है तो हम करेंगे क्लॉकवाइज, आउटसाइड और लेफ्ट है तो एंटी क्लॉकवाइज। बेस्ट है आप इसको विजुअलाइज करें, नहीं तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि फेसिंग टुवर्ड सेंटर है तो मेरा राइट हैंड एंटी क्लॉकवाइज होगा, और आउटसाइड है तो मेरा राइट हैंड क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी सब इसी तरह से आएंगी कि हमें पर्सन फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर है या अवे फ्रॉम द सेंटर है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये हो गया। एक और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा, हमें जो स्टेटमेंट्स गिवन होंगे इस तरह से गिवन होंगे, ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ठीक है। तो हमने सपोज किया ये पर्सन हमारा बी है, अब इसका बी का थर्ड टू द राइट, ठीक है। अब इसका राइट हैंड कहाँ है, इसका राइट हैंड ये है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो 1 2 3, ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, तो ये अगर बी है तो इसका थर्ड टू द राइट ऑफ ये कहाँ होगा, ए कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, एंड फोर्थ टू द राइट ऑफ सी। तो अब उस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, ए फोर्थ टू द राइट ऑफ सी, तो सी कहाँ बैठा हुआ, यहाँ कहीं बैठा हुआ, तो सी के लिए फोर्थ टू द राइट हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड स्टेटमेंट जो है उसमें अगर हम अज्यूम करते हैं कि सेम बी यहाँ बैठा है, तो उसने लिखा है ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, तो ए तो यही हो गया, हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, तो जहां पे अगर ये कॉमा आ जाएगा और हु लिखा जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा कि ए इज थर्ड टू द राइट, ए थर्ड राइट में बैठा है बी के, और बी बैठा है सेकेंड राइट में सी के, तो बी कहां बैठा है, सेकेंड राइट में सी के, ठीक है। बी ये रहा, बी के लिए ये थर्ड हो गया। अब सी का बैठा है सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, सी इसका मतलब कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे, तो सी के राइट में 1 और 2,
तो बेसिकली हमें ये डिफरेंस समझना है, जहाँ पे लिखा हुआ A is 3 to the right of B and 4 to the right of C, तो इसका मतलब दोनों पोजीशन हमें एक ही दी हुई है, लेकिन यहाँ पे हमें ये पोजीशन तो एक ही दी हुई है, A is 3 to the right of B, बट ये पोजीशन हमें B की दी हुई है, that B sits to the right of C। तो इसमें समझने वाला कॉन्सेप्ट यही है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Hello friends, today I will take another question from circular arrangement. In this question, there are 8 people sitting around the circular table और जो उनके रिलेशनशिप दिए हुए हैं, तो ये भी बेसिकली ब्लड रिलेशनशिप और सर्कुलर अरेंजमेंट दोनों का एक मिक्स क्वेश्चन है, जिसमें कि हमें M से रिलेशन दिए हुए हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो इम्पोर्टेंट बेसिक पॉइंट्स कि जब हमारे 8 लोग, 6 लोग, 4 लोग इवन नंबर ऑफ पीपल होंगे, तो उसमें हमें जो सर्कल है वो लाइंस के थ्रू बनाना है, क्योंकि इसमें जो लोग ऑपोजिट बैठे होंगे उनके बीच में हमेशा 3 लोग आएंगे। तो अगर सपोज करें A यहाँ है, B यहाँ है, तो उनके बीच हमेशा 3 लोग ही आएंगे। तो A और B की पोजीशन हम हमेशा फिक्स कर सकते हैं अगर इवन नंबर ऑफ लोग हैं। ये चीज हम ऑड में नहीं कर सकते। अगर कोई कहता है A and B are sitting opposite to each other, या कोई कहता है there are 3 persons sitting between A and B, तो उसका मतलब एक ही है कि A और B की पोजीशन आप इस तरह से फिक्स कर सकते हो, लेकिन हम इसको इवन नंबर में नहीं कर सकते, सॉरी ऑड नंबर में नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे 7 लोग होते तो हम A और B की पोजीशन फिक्स नहीं कर सकते थे इस तरह से। सेकेंड पॉइंट ये है कि जब भी आपको रिलेशनशिप दिए हो तो आपको उनका एक रिलेशनशिप का पूरा सेट बना लेना चाहिए कि हमें क्या क्या रिलेशनशिप दिए हैं इस क्वेश्चन में बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। तो हमें फॉर एग्जाम्पल वाइफ ऑफ एम दिया है, सन ऑफ एम दिया है, ब्रदर ऑफ एम दिया है, डॉटर ऑफ एम दिया है, सिस्टर ऑफ एम दिया है, फादर ऑफ एम दिया है, मदर ऑफ एम दिया है। तो हमने वो सब लिखी है, वाइफ ऑफ एम, सन ऑफ एम, ब्रदर ऑफ एम, डॉटर ऑफ एम, सिस्टर ऑफ एम, फादर ऑफ एम, मदर ऑफ एम एंड एन। तो इस तरह से 8 लोग। अब हम कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। फर्स्ट क्यू हमारा क्या है, 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन क्यू एंड एल। सो लेट अस अज्यूम क्यू यहाँ है तो 2 पर्सन, क्यू यहाँ है तो एल यहाँ है, 2 लोग बैठे हैं क्यू और एल के बीच में। सेकंड एम सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, तो क्यू यहाँ है, एम कहाँ आएगा, लेफ्ट में, इधर आ जाएगा क्योंकि क्यू फेसिंग इनवर्ड से, तो बेसिकली इस डायरेक्शन में बैठा है, तो लेफ्ट में किधर, इधर। तो एम की पोजीशन फिक्स हो गई। 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन एल एंड वाइफ ऑफ एम। तो अब अगर जो मैं बात कर रहा था, जब भी ये बोलेगा 3 लोग बीच में बैठे हैं, तो एल एंड वाइफ ऑफ एम कहाँ हो गए, ये ऑपोजिट में हो गए, तो हम यहाँ पे वाइफ। The son of M is sitting second to the right of wife of M. तो ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो सन कहाँ बैठा है, सेकंड टू द राइट। फर्स्ट सेकंड, सेकंड टू द राइट में कहाँ गया, सन आ गया। 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन सन ऑफ एम एंड ब्रदर ऑफ एम। तो सन यहाँ है तो ब्रदर यहाँ हो जाएगा। सेम फंडा, 3 लोग जब भी बीच में बैठे हैं तो वो ऑपोजिट बैठ रहे हैं, जैसे कि एल और वाइफ और सन और ब्रदर। डॉटर ऑफ एम इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ब्रदर ऑफ एम। तो ब्रदर ऑफ एम यहाँ है सेकंड, फर्स्ट सेकंड टू द लेफ्ट में कौन बैठा है, डॉटर। तो हमें पता चल गया इसकी डॉटर कौन है, एल। जे इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर। जे हमारे पास नहीं है तो हम इनकी पोजीशन फिक्स नहीं कर सकते, तो ये डेटा भी हमारे पास बफर में है, इसको हम बाद में देखेंगे क्या करना है। आर इज नाइदर सन नॉर वाइफ ऑफ एम। ठीक है, आर इज नाइदर सन, ये आर नहीं है और ये भी आर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेशन के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि आर की पोजीशन हम कैसे निकालें। तो हमें दे दिया कि ये 2 पोजीशन आर नहीं है और ये भी क्यू है, तो ये आर नहीं है। ये एम है, ये भी आर नहीं है। ये एल है, ये भी आर नहीं है। तो आर के लिए पॉसिबल पोजिशन कहाँ है, ये आर, ये आर या ये आर हो सकता है, लेकिन उसने लिखा है नेक्स्ट इसमें सिस्टर ऑफ एम इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। तो सिस्टर ऑफ एम इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। अगर हम अज्यूम करते हैं आर ये है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड में कौन बैठा है, डॉटर बैठा है, लेकिन स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सिस्टर बैठा है, एम का सिस्टर बैठा है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। तो ये पोजीशन आर नहीं हो सकती, आप समझ गए, क्योंकि आर के सेकंड में डॉटर बैठी है और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सिस्टर बैठी है। ठीक है, तो अब हमारे पास आर के लिए केवल 2 ही पोजीशंस बची।
या तो आर ये होगा या तो आर ये होगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। सिस्टर ऑफ एम इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। तो अगर हम आर ये अज्यूम करते हैं और सेकेंड टू द लेफ्ट, सो इनका लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा, तो लेफ्ट यहाँ पे हो सकता है। और अगर यहाँ पे लेंगे तो इनका भी लेफ्ट इधर होगा, तो ये भी हो सकता है। तो अभी दो पोजीशन पॉसिबल है। सिस्टर ऑफ एम ये हमने ले लिया। K is sitting to the immediate right of the sister of M. K is sitting to the immediate right of the sister of M. Sister of M की पोजीशन हमें नहीं पता, तो हम K की पोजीशन नहीं पता कर सकते। तो अभी हम एक बार फिर से R की पोजीशन पता करने की कोशिश करते हैं। J is sitting to the immediate right of R. ठीक है, R यहाँ है, इसके इमीडिएट राइट पोजीशन क्या है, J। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये पोजीशन किसने एक्वायर कर लिया, पहले ही L ने। और ये स्टेटमेंट क्या है, J is sitting to the immediate right of R। तो इसका मतलब R की पोजीशन ये नहीं हो सकती, तो R की पोजीशन एक ही बच गई, तो हमारा R फिक्स हो गया, R की पोजीशन ये हो गई। तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट भी यूज हो गया और R is neither son nor wife, ये स्टेटमेंट भी यूज हो गया। अब सिस्टर ऑफ M is sitting second to the left of R। तो R इस तरह से बैठा है, तो ये लेफ्ट में सिस्टर बैठी है, सेकेंड टू, दिस इज सिस्टर। तो सिस्टर की पोजीशन आ गई, और सिस्टर कौन है, Q, ये भी पता चल गया हमें। तो वाइफ, सिस्टर, ब्रदर, डॉटर, सन, हमें 5 पोजीशंस पता चल गई, और R, Q, M, L 4 पता चल गई इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। K is sitting to the immediate right of the sister of M। सिस्टर ऑफ M कहाँ है, यहाँ, इनके राइट में कौन बैठा है, K कौन हो गया, वाइफ ऑफ M। 2 person sitting between K and father of M। तो 2 person sitting between K and father of M, K की पोजीशन ये हो गई, father of M 2 पोजीशन 1 2 3, बट यहाँ तो खुद M बैठा है, तो फादर नहीं बैठ सकते M के, तो सेकेंड डायरेक्शन में लेते हैं 1 2, तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ फादर ऑफ M बैठे हैं। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट, T is sitting second to the right of mother of M। T is sitting right, तो हमारे पास T is sitting second to the right of mother of M। तो अब हमारे पास 6 रिलेशनशिप आ गए, तो 7वां क्या है, मदर, और एक M खुद। तो हमारे पास बेसिकली ये, अब हम देख सकते हैं इसमें 8 कवर हो गए, ये M, ये ब्रदर, ये सिस्टर, ये वाइफ, ये मदर, ये सन, ये फादर, ये डॉटर। तो मदर हमें कहाँ से आया कि एक लास्ट जो बचा था रिलेशनशिप वो किसका था, मदर का। तो T is sitting second to the right of mother of M। अगर mother of M ये है, तो T is second, first and second to the right, so this would be T। so T is sitting second to the right of mother of M। अब हम देख रहे हैं T L M R K Q, हमारे पास 6 हो गए, T L M R K Q। तो हमारे पास 2 बचे, एक J और एक S। सो J के लिए हम देख रहे हैं J is sitting to the immediate right of R। ठीक है, J is sitting to the immediate right, तो J की पोजीशन क्या हो जाएगी, ये, और जो रिमेनिंग रह गया S की पोजीशन हो जाएगी ये। तो अब हमारे पास सबकी पोजीशंस आ गई, सबके रिलेशनशिप आ गए। तो इसमें इस क्वेश्चन में 2-3 चीज़ जो हमें याद रखनी है वो ये रखनी है कि एक तो हमें ये पूरा डेटा सेट हमें नोट करना है कि कौन कौन लोग हैं और क्या क्या रिलेशनशिप है। ये इससे करस्पॉन्डिंग नहीं है, बट हमें नोट करके रखना है, क्योंकि बाद में जब हम एलिमिनेशन करते हैं तो उसमें हमें फ़ायदा होता है। सेकंड चीज़ हमें जो याद रखनी है वो एलिमिनेशन प्रोसेस हमें याद रखना है, किस तरह से हमने देखा कि 3 पोजीशंस भर गई थी, और जो ये स्टेटमेंट था नाइदर सन नॉर वाइफ, इससे हमारी 5 पोजीशंस क्रॉस हो गई। तो R के लिए हमारे पास 3 पोजीशन बची। फिर हमने एक पोजीशन किससे क्रॉस करी, J is sitting to the immediate right of R से क्रॉस करी, और सिस्टर ऑफ M is sitting second to the left of R, एक पोजीशन इससे क्रॉस करी। तो R के लिए केवल एक पोजीशन बच गई, R की पोजीशन बच गई, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें सिस्टर की पोजीशन मिल गई, और उसके करस्पॉन्डिंग फिर हमारा सबकी पोजीशन हमें आराम से मिल गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।